हेलो एवरीवन, होप वेल। सब ठीक है, घर पे सब ठीक है। तो सभी का वेलकम है आज के हमारे टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ वो होती है जो कि आपकी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप दिन भर क्या करते हैं, किस तरह का आप खाना खाते हैं, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का है, आपका डेली रूटीन किस तरह का, आप फिजिकल एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर आप जो है आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़। और डायबिटीज़ इन्हीं कारणों की वजह से इंसानों के अंदर होती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ वो कंडीशन है बॉडी की। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ इज अ कंडीशन वेयर योर ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड स्ट्रीम रेजेस वेरी हाई। ठीक है, जब आपका खून की जो धमनियाँ हैं उनके अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत हाई लेवल पर हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज़, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा कितना कितना ग्लूकोज लेवल होना चाहिए तो हम डायबिटिक नहीं है, और कितना है तो अगर हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो इसको दो चरणों में मापा जाता है। दो चरणों में इसको मापा जाता है। एक है कि आपका जो खाना खाने से पहले जो कि प्री टेस्ट होता है, खाना बिफोर फूड जो टेस्ट लिया जाता है, उसके अंदर आपका ग्लूकोज लेवल जो है 125 mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। यानी कि एक पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर 125 मिलीग्राम से कम होना चाहिए आपका शुगर। और खाना खाने के 2 घंटे बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर आपका 145 से नीचे होना चाहिए, 145 mg प्योर पर डेसीलीटर। ठीक है, तो उससे अगर अधिक आपका लेवल है तो आपको कहा जाएगा आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है ऑब्वियसली, और डॉक्टर ये टेस्ट कैरी करते हैं सारे के सारे। तो उसमें आपको कहा जाएगा आपका शुगर लेवल ज़्यादा है। ठीक है, अगर लंबे टाइम तक, अगर इसको एक दूसरी कंडीशन भी होती है इसके अंदर कि भाई इसको जिस कंडीशन को कहा जाता है क्रोनिक हाइपर ग्लाइसीमिया। क्रोनिक हाइपर ग्लाइसीमिया क्या है कि लंबे टाइम तक, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड व्हेन द ग्लूकोज लेवल इज़ वेरी हाई इन योर ब्लड स्ट्रीम, तो उसको कहा जाएगा आपको हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ खाने पीने की आदतें और आपके दिनचर्या के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो 3 चरणों में इसको बांटा गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 में उन लोगों के लिए है जो 20 या 20 ईयर्स से नीचे होते हैं। जैसे कि कम एज में हम देखते हैं 10 साल के बच्चे को डायबिटीज़ शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या डायबिटिक पेशेंट हो गया है। 5 साल 4 साल आजकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैनक्रिया। पैनक्रिया ऑर्गन आपके स्टमक के लेफ्ट साइड में, स्टमक के पिछले वाले हिस्से में, ठीक है, रिब केज के नीचे ये होता है। ये इस ऑर्गन के अंदर बेटा सेल्स पाए जाते हैं। जो बेटा सेल्स वो काम करते हैं बेटा सेल्स क्या काम करते हैं? इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। इंसुलिन आपके ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर आता है और आपकी ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ग्लूकोज का लेवल किस तरह से कम करता है? वो आप जब ग्लूकोज आपका देखो, अब ग्लूकोज जो है अपने आप तो एनर्जी में कन्वर्ट होता नहीं है, अपने आप जो है सेल्स उसको लेते नहीं है। इंसुलिन का काम है कि सेल के अंदर ग्लूकोज को प्रवेश करवाना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर आपका जो है ग्लूकोज ब्लड से सेल्स के अंदर चला जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो यूटिलाइज हो जाता है, तो क्या होगा? सीधा सा मतलब है कि वो ग्लूकोज जो है आपके खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, नियंत्रित हो जाती है। पर अगर इन केस आपकी बॉडी या आपका पैनक्रिया ऑर्गन जो है इंसुलिन सफिशिएंट मात्रा में नहीं बना रहा है, तो उस केस में क्या होगा? आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, आपके सेल्स तक नहीं पहुंचता है। वो क्यों का तो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर रहता है, ब्लड के अंदर रहता है, जिसको कहते हैं हम, जिससे कि आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ गया तो आपका शुगर लेवल बढ़ गया तो आपको डायबिटीज़ है, वो लंबे टाइम तक रहती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रोनिक हाइपर ग्लाइसीमिया। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में इससे ऊपर वाले एजेस के लोगों को लिया जाता है, जिसमें 30-40 साल 50 साल के आदमी आते हैं। अब देखिए इसके अंदर उनका मेन रीज़न क्या होता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन सेंसिटिविटी उस कंडीशन को कहते हैं जब आपका पैनक्रिया ऑर्गन के बेटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, या तो फिर वो जो है सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाते। इसका कॉमन कारण क्या है आज के टाइम में कि भाई आपका पैनक्रिया ऑर्गन सफिशिएंट ऑर्गन इंसुलिन क्यों नहीं बना रहा है?
क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि आप जब कम एज में है, जो एक आदमी 60 किलो का है, 50 किलो का, 55 किलो का है, वो 40-50 साल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 100 किलो का हो जाता है। तो 100 किलो का अगर वो आदमी हो गया है, तो जो आपकी मसल्स की आपकी मसल्स की जो रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की 60 केजी के अंदर, वो कम होती है। और अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, तो 100 किलो की बॉडी के हिसाब से वो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो कम हो जाती है। तो शुगर लेवल रेज हो जाता है। तो आमतौर पे देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो ओबेसिटी भी उनको होती है, ठीक है। तो मोटापा एक बहुत बड़ा रीज़न है, खाना पीना एक बहुत बड़ा रीज़न है। आगे इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। टाइप 3 है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है भाई? जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है, यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज़, इसको हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये होती है फीमेल्स के अंदर। उनका एक ऑर्गन होता है, उसका नाम है प्लेकेंटा। प्लेकेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है वुमेन्स के अंदर। ये जो है ये क्या काम करता है प्लेकेंटा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। प्लेकेंटा का काम है कि बच्चे तक न्यूट्रिशन को पहुंचाना और उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर लेके आना, ठीक है। प्लेकेंटा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोन सेल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ऐसे सेल जनरेट करना कि जो इंसुलिन को प्रवेश करने के अंदर कठिनाइयाँ पैदा करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पैनक्रिया जो है और क्या करेगा, अपना एफर्ट्स बढ़ा देता है। पैनक्रिया ऑर्गन अपना एफर्ट्स बढ़ा देता है, वो और ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन पहुंचाने लगता है। पर कई केसेस में देखा गया है कि पैनक्रिया ऑर्गन जो है वो और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो उस केस में आप देखना, तो उस केस में जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि फिर उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। उसका ग्लूकोज लेवल ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब हम देखते हैं कि भाई शुगर होती कैसे है। अब देखो, ग्लूकोज लेवल का बढ़ना मतलब डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा बढ़ना मतलब डायबिटीज़, ठीक है। अब ग्लूकोज कहाँ से मिलती है बॉडी को? ग्लूकोज मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है भाई? जो भी आप ग्रेन्स खाते हैं, दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, कल्स, सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है। अब सारे के सारे फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। तो ये जब कार्बोहाइड्रेट आप चीव करते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट को चीव करते हैं, मुंह के अंदर से खाना जाता है, वहाँ खाना छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो सिंपल फॉर्म में चला जाता है और उसके बाद वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। इंटेस्टाइन्स के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और वो खाना आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पेट के अंदर खाना गया, फिर वहाँ से वो क्या होता है, वो ग्लूकोज जो है आपका ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर चला गया, खून के अंदर पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है, ये है आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज किस तरह से बनता है। अब आप कहेंगे कि अब क्वेश्चन उठता है कि सारे के सारे अनाज में कार्बोहाइड्रेट है, सारे के सारे फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो शुगर वाले खाए तो क्या खाएं? शुगर के पेशेंट तो कुछ खा ही नहीं सकते, इसका मतलब क्वेश्चन अराइज होता है। लेकिन देखो, इसमें दो चीज़ें हैं कि एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सीधा सा मतलब ये है कि उसके जो मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो बहुत जटिल होती है, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आप ये समझ लीजिए कि एक लंबी सी लाइन है, उसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, वो जो है एक दूसरे के साथ उनकी संरचना बहुत सिंपल होती है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मान लीजिए चीनी, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप मान लीजिए रोटी। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होने के लिए 15, 20, 25 मिनट लगते हैं। तो आपका क्या होगा, जब भी आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो आपका ग्लूकोज लेवल जो है खून के अंदर एकदम से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ग्लूकोज के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और पैनक्रियाज जो है इंसुलिन की मात्रा आपके खून में कम है, क्योंकि आप डायबिटिक पेशेंट हैं अगर, तो क्या होगा, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड ना खा करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खाएं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप जब चबा रहे हैं, पेट के अंदर जा रही है, वो 2 से 2.5 घंटा लेती है, धीरे धीरे ग्लूकोज के अंदर टूटती रहती है और धीरे धीरे आपका ग्लूकोज जो है
ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, आपके जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो बहुत कम समय के लिए रहेगा। ठीक है, तो ऐसे डायबिटीज पेशेंट जो है वो क्या करें, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को अपने खाने के अंदर इस्तेमाल करें। ठीक है, अब भाई इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम। इसके सिम्टम्स या साइड जो बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आपको बार बार प्यास लगना, ठीक है, बार बार आपको भूख लगना, सडन आपका वेट फॉल होना, कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी आपका वेट बॉडी का कम होने लग जाएगा, या फिर जल्दी से आपका वेट बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई इंजरी हो गई है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी। ठीक है, हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। ये देखा गया है कि 50% जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको उनको डायबिटीज़ है। ठीक है, और किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी देखो आप डॉक्टर्स के पास देखना बहुत लंबी लाइन लगती है किडनी पेशेंट्स की। तो ये देखा गया है कि 80% किडनी जिनको प्रॉब्लम है उन लोगों को डायबिटीज़ है, या डायबिटीज़ वाले लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है 80% तक। ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि देखो इसका रीज़न ये है कि माइक्रो एंजियोपैथी माइक्रो मतलब छोटे, एंजियोपैथी मतलब जो आपकी ट्यूब्स हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी आपकी आँखों में आने वाली जो ट्यूब्स होती हैं, ब्लड स्ट्रीम जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, या फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं, किडनी ऑर्गन्स हैं, हार्ट हैं, उनमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, सारी की सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जो छोटी छोटी जो आपकी जो ट्यूब्स होती हैं वो क्या करती हैं, आपके न्यूट्रिशन को भी कैरी करती हैं, सेल्स तक न्यूट्रिशन पहुँचा रही हैं ब्लड के द्वारा। और ये माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब क्या है कि ये आपकी उन ट्यूब्स को डैमेज कर रहा है। ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स को डैमेज करता है, जिसके वजह से आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है और आपके किडनी फेलियर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इससे बचा कैसे जाए, सीधी सी बात है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपकी दिनचर्या के वजह से बढ़ी है ये। ठीक है, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आप किस तरह आप कितनी स्लीप ले रहे हैं, आप कम सोते हैं, आप ज़्यादा सोते हैं, या फिर आपका डेली लाइफ एक्टिविटी क्या है, उसके अंदर कितनी फिजिकल एक्टिविटी एनरोल है, आपका काम किस तरह का है, आप कितना स्ट्रेस अपने ऊपर लेते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज़ को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका भी क्या होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव लेके आए। बुरे बदलाव लेके आए हैं तो क्या हो गया, उससे आपको रोग उत्पन्न हो गया है। अब आप उसको क्या करें, अच्छे बदलाव अपनी लाइफस्टाइल के अंदर लेके आए, जैसे कि आप योगा करना। ठीक है, योगा क्या होता है, खास करके देखो डायबिटीज़ के लिए वो योगासन करिए आप जिसके अंदर आपका पैनक्रिया ऑर्गन स्क्वीज होता है। पैनक्रिया ऑर्गन के या फिर इसके ऊपर एक सॉफ्ट और जेंटल मसाज आती है। ठीक है, जिस तरह से भुजंगासन हो गया, इस तरह के आसन आप करिए जिसके अंदर आपका पैनक्रिया ऑर्गन या तो स्क्वीज हो या फिर उसकी जेंटल मसाज हो। तो उस तरह के आसन से क्या होगा, आपके पैनक्रिया ऑर्गन तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, वो अच्छी हेल्दी कंडीशन में रहेगा। हेल्दी कंडीशन में रहेगा तो इंसुलिन अच्छा रिलीज करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, एक तो योगा बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न आपको मैंने बताया था कि ओबेसिटी भी इसका रीज़न है, मोटापा रीज़न है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, फास्ट फूड छोड़ दीजिए। ठीक है, मीठा छोड़ दीजिए, जिससे कि आपका कैलोरीज इंटेक आप कंट्रोल कीजिए। बेसिकली हम कह सकते हैं आप अपना कैलोरीज इंटेक आप कंट्रोल कीजिए। अगर आप कैलोरीज इंटेक कंट्रोल करेंगे तो आपका जो है, और हेल्दी न्यूट्रिशियस फ्रूट खाइए। अब मैंने ये भी कहा था कि भाई हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, हर एक फ्रूट के तो कौन सा फ्रूट आपको खाना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, इसका एक चलो मैं इसका लास्ट में जिक्र करूँगा इसका। ठीक है, तो आपकी लाइफ के अंदर रिक्रेशन होना चाहिए। रिक्रेशन होगा तो स्ट्रेस कम होगा। रिक्रेशन यानी कि मनोरंजन आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप जब भी अपने ऑफिस आवर से आते हैं या स्कूल से आते हैं या किसी भी काम से आते हैं तो 5-10 मिनट अपने आप को मेडिटेट कीजिए, या किसी शाम को किसी गेम के अंदर इन्वॉल्व कीजिए। तो रिक्रेशन आपकी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व आप जरूर करिए। अच्छी नींद आप इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इससे ये चीज़ें हैं कि भाई जैसे आप ठीक कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम डाइट के ऊपर। ठीक है, डाइट किस तरह की होनी चाहिए आपकी। डाइट स्ट्रक्चर देखो, अब डाइट स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम है, यानी कि अब हज़ारों लाखों करोड़ों चीज़ें हैं तो कोई स्पेसिफिक डाइट स्ट्रक्चर तो दिया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर मैं आपका डाइट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ शुगर के लिए, तो आप अपना डाइट स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों बढ़ता है भाई शुगर, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है ना,
है ना। ये सिंपल सी चीज़ है। ग्लूकोज किससे जल्दी जल्दी बढ़ता है, ऐसा खाना ना खाइए, यानी कि आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अपने खाने के इन्वॉल्व कीजिए, इन्वॉल्व मत करें, बाहर निकाल दें, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आप अपने अंदर इन्वॉल्व करें। अब इसका सीधा सा तरीका ये है कि जैसे आप चीनी खाते हैं, चीनी खाते ही आपकी जीभ के ऊपर जैसे ही चीनी जाती है तो आपके टेस्ट बड्स होते हैं वो आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं। आपके टेस्ट बड जो है जीभ को, दिमाग को सिग्नल देंगे कि हाँ जी इसने मीठा खाया है, ठीक है। आपकी बॉडी मान लेती है हाँ जी मीठा खाया है। अब वो क्या होता है, वो जल्दी, मैंने बताया था ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं, मुंह से ही आपके अंदर कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है ग्लूकोज, और आपका ग्लूकोज लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप जो है, आप फ्रूट्स के अंदर देखिए, आप इस तरह की चीज़ों की पहचान कीजिए कि जो खाने के अंदर मीठी लगे, आपको तुरंत आपको मीठी लगे। आप देखिए आम खाइए, अगर आप ज़्यादा पीला मीठा आम खाएंगे तो क्या होगा, वो आप अवॉइड करिए, मत खाइए, ठीक है, क्योंकि वो आपको तुरंत बताता है कि आपको वो उसके अंदर मीठा नहीं बोला, आपका दिमाग अपने आप बता देता है। आप पपीता खाइए, आप 2 तरह के पपीते आते हैं, थोड़ा सा हरा पपीता होता है, एक बिल्कुल पीला मीठा पपीता होता है। तो आप पीले और मीठे पपीते को मत खाइए, उसके खाते ही आपका दिमाग अपने आप को बता देगा हाँ जी आपने शुगर ले लिया है, ठीक है। तो आप खाते वक्त अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन कीजिए, ये सबसे बड़ी इसके अंदर अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों को। अमरूद खाइए आप, अमरूद जो बहुत मीठे वाला अमरूद है वो मत लीजिए, तो अमरूद इस तरह का खाइए जो थोड़ा सा हरा है और उसके अंदर मीठा कम है। अनार 2 तरह के आते हैं, एक लाल अनार होता है जिसके लबालब लाल दाने होते हैं, वो मत खाइए, या वाइट वाला अनार खाइए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद उस चीज़ की पहचान कीजिए, मैंने आपको तरीका पहचानने का बता दिया। हाँ, एक आलू और राइस ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर क्या होता है, आधा शुगर होता है, आधा ग्लूकोज होता है, जो आधा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है और आधा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आलू और शुगर थोड़ा सा कम खाइए, क्योंकि उसके अंदर 50-50 है, ठीक है। तो उसको आप कम कीजिए, या फिर जब आप खा रहे हैं तो उसके अंदर आप ऐसी चीज़ डालिए कि जिससे आपका फाइबर का लेवल खाने का बढ़ जाए, ठीक है। फाइबर लेवल बढ़ने से क्या होगा, आपको पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप अपने आप ही कम खाना खाएंगे, ठीक है। और भाई फिर आप लास्ट में ये कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल शुगर को इन्वॉल्व कीजिए अपने खाने के अंदर। आर्टिफिशियल शुगर का क्या काम होता है कि जैसे ही आप जीभ के ऊपर उसको रखेंगे, आपके दिमाग के पास सिग्नल जाता है कि इसने मीठा खाया है, इसने शुगर खाई है, ठीक है। लेकिन जब वो पेट के अंदर जाती है तो क्या होता है, वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती, ठीक है, वो मीठे के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। तो ये एक धोखा देने वाली बात हो गई है। अब बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आर्टिफिशियल शुगर्स को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन देखो इसको प्रमाणिकता मिल चुकी है अमेरिका के द्वारा, और अदर रिसर्च के अंदर ये आया है कि आर्टिफिशियल शुगर जो होती है आपको डैमेज नहीं करती है। तो 4-5 टैबलेट आप आर्टिफिशियल की 4-5 बार आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, कम मात्रा में अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व कर दी हैं। कुछ चीज़ें आपके थोड़ा सा सिलेबस से ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके लाइफस्टाइल के अंदर आपके काम आए ये चीज़ें, ठीक है। तो बुक के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं थी कि जो आपके लाइफ टाइम काम आए, तो वो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको इन्वॉल्व कर दी हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।